नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक एक करके 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में जानेंगे। वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को फटाफट शुरू करते हैं। मोबाइल चलाना हो सकता है महंगा, वोडाफोन आइडिया फिर महंगे कर सकती है मोबाइल टैरिफ प्लान। 2 महीने पहले ही बढ़ाए थे दाम। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का ऐलान, जल्द ही हटाए जाएंगे कोविड-19 प्रतिबंध। सरकारी ऑफिस में लगेगी बाबा साहब अंबेडकर और शहीद भगत सिंह की फोटो। राजस्थान में अब फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए आसानी से मिलेगा लोन। हर जिले में नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी। दुनिया के भ्रष्टाचारी मुल्कों की रैंकिंग जारी, भारत 1 कदम ऊपर तो पाकिस्तान 16 पायदान लुढ़का। यूपी में स्टार प्रचारक बनाने के एक दिन बाद ही आरपीएन सिंह ने छोड़ा कांग्रेस का साथ। बीजेपी ज्वाइन कर बोले देर आया दुरुस्त आया। आम आदमी को झटका, नहीं घटेंगे तेल और गैस के दाम। अभी और जेब ढीली करने के लिए रहें तैयार। कोरोना के साथ जीना सीखे लोग, ओमिक्रॉन कोविड-19 महामारी का अंतिम चरण, वायरस का नहीं। एसबीआई ग्राहकों के लिए खुशखबरी, बैंक ने फिर बढ़ाई एफडी की ब्याज दरें। 10 साल की स्कीम पर मिलेगा लाभ। कांग्रेस पंजाब की दूसरी लिस्ट पर नवजोत सिंह सिद्धू और सीएम चन्नी के बीच नहीं हुई सहमति। 31 नामों की होनी है घोषणा। व्हाट्सएप यूजर अब वॉइस कॉल पर ऐड कर सकेंगे कस्टम वॉलपेपर। जल्द ही आएगा नया फीचर। केजरीवाल सरकार ने शराब के शौकीनों को दी खुशखबरी, अब साल भर में सिर्फ 3 ड्राई डे। विपक्ष हुआ हमलावर। मुंबई में कोरोना की खतरनाक रफ्तार, अब तक 89% कोविड मरीज ओमिक्रॉन से संक्रमित। सर्वे में हुआ खुलासा। खैरात और मेड इन चाइना के भरोसे पाकिस्तानी नौसेना, बेड़े में शामिल किया चीनी युद्धपोत और हेलीकॉप्टर। चुनाव से पहले पार्टियों द्वारा मुफ्त उपहार बांटने के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग और केंद्र को जारी किया नोटिस। महामारी की मुश्किलों से काफी हद तक उबर गई है भारतीय अर्थव्यवस्था। 7 से 8% ग्रोथ का दौर आ जाएगा वापस। बजट सत्र में अलग अलग समय पर 5-5 घंटे चलेगी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही। कोरोना संकट के कारण लिया गया फैसला। गणतंत्र दिवस, दिल्ली की सीमाएं सील, जमीन से आसमान तक कड़ा पहरा। दूरबीन व एंटी एयरक्राफ्ट गन के साथ सेना के कमांडो भी तैनात। कर्नाटक में फिर बदलेंगे सीएम, बीजेपी बम्बई सरकार से नाखुश। 5 राज्यों के चुनावों के बाद फैसला संभव। गूगल और एप्पल का दबदबा होगा खत्म, सरकार लाएगी स्वदेशी मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए नई पॉलिसी। कोरोना के चलते लोगों पर दवाएं हो रही है बेअसर, लोगों की जान जाने का यह भी है कारण। अमेरिकी रिसर्च में वैज्ञानिकों ने जताई चिंता। ओलंपिक गोल्ड पदक विजेता नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक। अब राजधानी में ऐप बेस्ड टैक्सियों का तय होगा किराया, दिल्ली सरकार ने सर्ज प्राइसिंग पर लिया फैसला। वैक्सीनेशन के आंकड़े समय पर भेजे, कोविड टेस्टिंग की संख्या बढ़ाने पर दे जोर। 9 राज्यों के साथ बैठक में बोले स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया। स्मार्टफोन से कोरोना का पता चलेगा, डिटेक्टर की मदद से होगा स्वैब सैंपल का टेस्ट। 97% तक सटीक रिजल्ट मिलने का दावा। हरियाणा में 1 फरवरी से खुलेंगे 10वीं, 11वीं और 12वीं के स्कूल। कोरोना नियमों का करना होगा पालन। यूपी चुनाव में फिर साड़ी की एंट्री, भाजपा बांटेगी 2 लाख साड़ियां। इन साड़ियों पर नारा लिखा, जो राम को लाए हम उन्हें लाएंगे। पाकिस्तान के ड्रोन मार गिराने के लिए बीएसएफ को मिलेगी खास गन, दूर से ही लगाएगी निशाना। मोबाइल फोन पर सबसे अधिक समय बिताने लगे हैं भारतीय, वर्क फ्रॉम होम से बढ़ी मोबाइल डाटा की खपत। राजस्थान में कड़ाके की ठंड से कांपे लोग, प्रदेश की पारा 5 डिग्री के नीचे पहुंचा। माउंट आबू में तापमान -3 डिग्री दर्ज, पेड़ों पर जमी बर्फ। यूपी में बीजेपी के सहयोगी अपना दल ने जारी की स्टार प्रचारकों की लिस्ट, अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल और उनके पति का नाम भी शामिल। कोरोना का असर, 32 साल बाद देश में सुस्त पड़ी पोलियो टीकाकरण की रफ्तार। पाकिस्तान बांग्लादेश से भी पिछड़ा भारत। नए चमकते चेहरे पर दाव लगाने का 1.5 दशक का कांग्रेस का प्रयोग हुआ नाकाम। लगभग बिखर गई राहुल गांधी का युवा ब्रिगेड। खाद की कालाबाजारी से गुस्साए बिहार के किसानों ने किया अनोखा प्रदर्शन, अधिकारियों को दी चेतावनी। देश में घट रही है कोरोना की रफ्तार, लेकिन अभी भी लाखों में है दैनिक संक्रमण का आंकड़ा, रहे सावधान। रेलवे का बड़ा फैसला, ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को अब नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी।
पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले अकाली दल को लगा झटका। ड्रग्स तस्करी केस में विक्रम सिंह मजीठिया की अग्रिम जमानत रद्द। अब जेल में कैदियों को मिलेगी संडे स्पेशल थाली में मिलेगी पूरी सब्जी कढ़ी ब्रोकली। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ तैयार हुई वैक्सीन, फाइजर बायोनटेक शुरू करने जा रहा है ट्रायल। बजट सत्र से पहले कोरोना की मार, संसद के 875 कर्मचारी पॉजिटिव, उपराष्ट्रपति दूसरी बार हुए संक्रमित। फरवरी में 12 दिन बैंक रहेंगे बंद, बैंक जाने से पहले जरूर चेक कर ले पूरी लिस्ट। श्रीलंका की अदालत ने 56 भारतीय मछुआरों की रिहाई का दिया आदेश, विदेश मंत्री जयशंकर ने की इस कदम की सराहना। EPFO सब्सक्राइबर्स को राहत, अब 1 घंटे में PF खाते से निकाल सकेंगे पूरे 1 लाख रुपए। बजट में हेल्थ से जुड़े बड़े ऐलान पर नजर, अब सरकार कोई नया वैक्सीन प्रोग्राम करेगी लॉन्च। आंध्र प्रदेश में वेतन संशोधन को लेकर हल्ला बोल, सड़कों पर उतरे सैकड़ों कर्मचारी व शिक्षक, निकाला मार्च। समाजवादी पार्टी ने जारी की 30 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट, अयोध्या सीट से भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा। मौसम अपडेट, दिल्ली, यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में आज बारिश की संभावना, पहाड़ों पर बर्फबारी बढ़ाएगी ठिठुरन। जी हां दोस्तों, और भी बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं महत्वपूर्ण खबरों को विस्तार से। इससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर दे। मोबाइल चलाना हो सकता है महंगा, वोडाफोन आइडिया फिर महंगे कर सकती है मोबाइल टैरिफ प्लान। 2 महीने पहले ही बढ़ाए गए थे दाम। जी हाँ, वोडाफोन आइडिया एक बार फिर से अपने प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती है। कंपनी के एक टॉप लेवल अधिकारी ने कहा कि इस साल टैरिफ को दोबारा महंगा किया जा सकता है, लेकिन यह पिछले साल नवंबर में किए गए टैरिफ हाइक और मार्केट रिएक्शन पर निर्भर करेगा। वोडाफोन आइडिया के MD और CEO का कहना है कि लगभग 1 महीने की सर्विस वैलिडिटी देने वाले सबसे सस्ते प्लान की कीमत कंपनी ने 99 रुपए तय की है, जो 4G सर्विस के यूजर्स के हिसाब से ज्यादा महंगा नहीं है। आगे यह भी कहा कि इस साल एक बार फिर से प्लान को महंगा किया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो राजस्थान में फूड प्रोसेसिंग यूनिट के लिए आसानी से मिलेगा लोन, हर जिले में नियुक्त होंगे नोडल अधिकारी। जी हां, राजस्थान के CM अशोक गहलोत ने अधिकारियों से कहा है कि वे कृषि उत्पादों की फूड प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए मिलने वाले लोन की प्रक्रिया आसान करने पर काम करें। उन्होंने हर जिले में एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति करने को कहा है, जो किसानों को तकनीकी और वित्तीय सहायता दिलवाने में मदद करेंगे। एग्री प्रोसेसिंग, एग्री बिजनेस एवं एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी इनकम बढ़ाने के लिए हुई है। CM ने कहा कि इस पॉलिसी की मकसद को पूरा करने के लिए किसानों को प्रोसेसिंग यूनिट लगवाने के लिए बैंकों से आसानी से लोन दिलवाना सुनिश्चित किया जाए। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मार्टफोन से कोरोना का पता चलेगा, डिटेक्टर की मदद से होगा स्वैब सैंपल का टेस्ट, 97% तक सटीक रिजल्ट मिलने का दावा। जी हां, अमेरिका में रिसर्चर्स ने कोविड जांच के लिए नया तरीका डेवलप किया है। रिसर्चर्स ने स्मार्टफोन पर बेस्ड डायग्नोस्टिक टूल डेवलप किया है। इस टूल के जरिए रैपिड टेस्ट में लगने वाला समय 20 मिनट हो जाएगा। अच्छी बात यह है कि इसकी मदद से PCR जितनी ही एक्यूरेसी से सैंपल टेस्ट किया जा सकता है। इसमें छोटे डिटेक्टर की मदद से कोरोना वायरस का पता लगाया जा सकता है। इस डिटेक्टर की कीमत काफी कम है। इसे ऑपरेट करने और रिजल्ट का पता लगाने के लिए स्मार्टफोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। हार्मनी नाम के इस टेस्ट को वाशिंगटन यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने डेवलप किया है। उनका कहना है कि यह टेस्ट वायरस में मौजूद जेनेटिक मटेरियल की पहचान करता है। इस वजह से ओमिक्रॉन वेरिएंट का भी आसानी से पता लगाया जा सकता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आम आदमी को झटका, नहीं घटेंगे तेल और गैस के दाम, अभी और जेब ढीली करने के लिए रहे तैयार। जी हाँ, ये बड़ा सवाल है कि पेट्रोल डीजल जैसे तेलों के दाम घटेंगे या नहीं। क्या नेचुरल गैस की कीमतें नीचे आएगी? एक रिपोर्ट देखें तो नजदीकी भविष्य में तेलों और गैसों के दाम घटने की संभावना बेहद कम है। कच्चे तेल पर आधारित यह रिपोर्ट तो यह कहती है कि दाम बढ़ेंगे ना कि घटेंगे। इसलिए अगर आप तेल सस्ता होने की आस लगाए बैठे हैं तो आपको निराशा हाथ लग सकती है। हो सकता है कि पहले की अपेक्षा आने वाले दिनों में जेब अधिक ढीली करनी पड़े। हाल के 1-2 कदम से लोगों में उम्मीद जगी थी कि तेलों के दाम घटेंगे, लेकिन हाल ही में आई नई रिपोर्ट में आम आदमी को झटका लगा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो अब राजधानी में ऐप बेस्ड टैक्सियों का तय होगा किराया, दिल्ली सरकार ने सर्ज प्राइसिंग पर लिया फैसला। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है, जहां पर मोबाइल ऐप बेस्ड टैक्सी संचालक कंपनियां मांग बढ़ने पर किराया बढ़ा सकेंगी, लेकिन ये सरकार की ओर से तय बेस फेयर के दोगुने से ज्यादा नहीं होने चाहिए। वहीं दिल्ली सरकार ने एक ऑनलाइन वर्चुअल बैठक के बाद जारी एग्रीगेटर प्रारूप नीति 2021 में प्रावधान किया है। हालांकि मोबाइल ऐप आधारित टैक्सी संचालक कंपनियों को अपने गाड़ियों के बेड़े में इलेक्ट्रिक गाड़ियां भी शामिल करने होंगे। दरअसल राजधानी दिल्ली में मोबाइल ऐप बेस्ड टैक्सी कंपनियां अक्सर डिमांड होने पर अपने
अपने किराए में बढ़ोतरी कर देती है। हालांकि अभी तक इस पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार की ओर से कोई प्रावधान नहीं था, मगर अब इन ऐप बेस्ड टैक्सियों का भी किराया भी दिल्ली सरकार तय करेगी। दुनिया के भ्रष्टाचारी मुल्कों की रैंकिंग जारी, भारत एक कदम ऊपर तो पाकिस्तान 16 पायदान लुढ़का। जी हाँ, दुनिया की जानी मानी संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने CPI को जारी किया है। इस इंडेक्स में दुनिया के 180 देशों को शामिल किया गया है। इन मुल्कों को इनके यहाँ पर जारी भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर रैंक दिया गया है। CPI इंडेक्स के मुताबिक भारत को एक रैंकिंग का फायदा हुआ है और इस तरह से वह 180 देशों में 85 स्थान पर पहुंच गया है। दूसरी ओर पाकिस्तान की स्थिति बेहद ही खराब रही है। उसका प्रदर्शन सुधरने के बजाय और अधिक खराब हो गया है। पाकिस्तान इस लिस्ट में 124 से गिरकर अब 140वें स्थान पर पहुंच गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है, क्योंकि इन्होंने सत्ता में आने से पहले वादा किया था कि उनकी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त देश बनाएगी। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो पाकिस्तान के ड्रोन मार गिराने के लिए BSF को मिलेगी खास गन, दूर से ही लगाएगी निशाना। जी हाँ, भारत के लिए सुरक्षा चुनौती बने पाकिस्तानी ड्रोन के दिन गिने चुने रह गए हैं। सीमा पर इनकी धमाचौकड़ी पूरी तरह से रोकने के लिए सीमा सुरक्षा बल को बहुत ही जल्द एंटी ड्रोन गन से लैस किया जाएगा। ये स्पेशल गन ड्रोन को मार गिराने में बहुत ही कारगर है। यह जानकारी गृह मंत्रालय के एक अधिकारी ने दी है। अधिकारी ने कहा कि यह हैंड हेल्ड एंटी ड्रोन गन सीमावर्ती इलाकों में गश्त करने वाली टीमों के लिए बहुत उपयोगी होगी, जो कभी कभी ड्रोन उड़ते हुए देखते हैं लेकिन अधिक कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनकी फायरिंग रेंज से बाहर होते हैं। पंजाब जम्मू कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान की ओर से ड्रोन का उपयोग मादक पदार्थों की तस्करी और विस्फोटक व छोटे हथियार गिराने के लिए किया जाता है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो EPFO सब्सक्राइबर्स को राहत, अब 1 घंटे में PF खाते से निकाल सकेंगे पूरे 1 लाख रुपए। जी हाँ, EPFO सब्सक्राइबर्स के लिए अच्छी खबर है। अगर आपको पैसे की जरूरत है तो आप महज 1 घंटे में अपने PF खाते से पैसे निकाल सकते हैं। कोरोना संकट के दौरान लोगों को पैसों की कभी भी जरूरत पड़ जाती है। ऐसे में EPFO ने अपने सब्सक्राइबर्स के लिए नई सुविधा शुरू कर दी है। अब आप अपने एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से 1 लाख रुपए एडवांस PF बैलेंस से निकाल सकते हैं। EPFO ने एक सर्कुलर जारी कर कहा है कि कर्मचारी 1 लाख रुपए तक का मेडिकल एडवांस निकाल सकते हैं। कोरोना वायरस के अलावा अन्य बीमारियों में भी इमरजेंसी में अस्पताल में एडमिट करने पर PF से पैसा निकाला जा सकता है। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा लें और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, जय भारत।